खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बस्ट और सैलाबी रेलों से खौफनाक तबाही। 48 घंटों के दौरान मुख्तलिफ 307 वाक़यात में 307 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। PDMA ने KP में जानी और माली नुकसान की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। बुनेर में मुतअद्दिद अफराद की इज्तमाई नमाज जनाजा अदा, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा में आज यौम सोग, सूबे में परचम सरनिगूं। इमदाद के लिए जाने वाला KP हुकूमत का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। 2 पायलट समेत हमले के 5 अफराद शहीद हो गए। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बारिशों और फ्लैश फ्लडिंग से 68 घरों को नुकसान, 61 को जुज़वी, जबकि 7 घर मुकम्मल मुनहिदम हो गए। सबसे ज्यादा तबाही बुनेर, बाजोड़ और बटग्राम में हुई। सवात और गरमानसेरा, शांगला से भी हादसा रिपोर्ट हुए। क्लाउड बस्ट से बटग्राम में 26, शांगला में 23 अमवात, बाजोड़ में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 17 अमवात, 6 अफराद लापता। सवात में भी सैलाबी सूरत हाल, कई इलाके दरियाब आ गए। मालम जबा रोड बंद। रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। तमाम रेस्क्यू एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। मुशीर सेहत एहतशाम अली अद्वियात, एम्बुलेंसेज और तिब्बी अमले के हमरा बोनेर के लिए रवाना हो गए। मुतासरा इलाकों में स्कूल बंद। आज होने वाले तमाम टेस्ट भी मुलतवी। अपर दीर लोयर और चित्राल में ईटा। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी, 9 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मुजफ्फराबाद के इलाके नसीराबाद में क्लाउड बस्ट, सैलाबी रैले में बहकर 6 अफराद जाँ बहक। जिला बाग में नाले में कार बह गई। वादिये नीलम में 2 और लवात नाले पर 3 राब्ता पुल बह गए। लैंड स्लाइडिंग के बायस मुजफ्फराबाद और खैबर पख्तूनख्वा का ज़मीनी राबता मुनक़ता। शाहराह नीलम मुतादिद मकामात पर बंद। मुतासरा अजला में स्कूल 2 दिन के लिए बंद। रती गली में फंसे 700 से ज़ायद सय्याह महफूज मकाम पर मुंतकिल। मुजफ्फराबाद में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 10 अफराद जाँ बहक। चल्लास, गिज़र, यासीन, चटोरखन, खलती और गोपस में सैलाब से तबाही। खलती में सैलाबी रैले में बहने वाले 4 अफराद की लाशें निकाली गईं। 2 की तलाश जारी। चटोरखंड और डाइन में सैलाब से मुतादिद घर तबाह। गांचे में राब्ता पुल बह गया, लोगों की नकल मकानी। NDMA के मुताबिक मजीद बारिशों से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। सयाह 5 से 6 रोज तक शिमाली इलाका जात से सफर से गुरेज करें। मुश्किल की घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म का मुतल्लिका इदारों को सूबाई हुकूमत से मुकम्मल ताउन का हुक्म। वज़ीर आज़म हाउस में खुसूसी सेल कायम। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास हुआ। चेयरमैन NDMA की नुकसानात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की NDMA को KP हुकूमत से ताउन की हिदायत। कहा सैलाब में फंसे अफराद को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। इमदादी सामान ट्रकों के जरिए फौरी भेजा जाए। वज़ीर आज़म के गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से टेलीफोनिक राबिते। कहा विफाक सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मदद करेगा। हमारी तमाम हमदर्दियां मुतासरीन के साथ हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सैलाब से मुतासरीन की बहाली के लिए खुसूसी हिदायत। पाक फौज की 1 दिन की तनख्वाह। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए वक्फ। पाक फौज ने अपना 1 दिन का 600 टन राशन सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा पख्तूनख्वा में तैनात फौज आवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। पाक फौज और FC का बोनेर, सवात और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। सैलाबज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया जा रहा है। पाक फौज के मजीद दस्ते भी रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए रवाना। मुतासरा अफराद को रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। महकमे मौसमियात ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। KP, कश्मीर, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध समेत गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। KP के गिलगित बल्तिस्तान, मरी गलियात और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। पंजाब में 17 अगस्त तक शदीद बारिशों का अलर्ट जारी।
और पुतिन मुलाकात के बाद यूक्रेन जंग बंदी का ऐलान सामने न आ सका। अलास्का में अमरीकी सदर की रूसी सदर से वफूद की सतह पर तारीखी मुलाकात, यूक्रेन जंग समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 4 घंटे तक जारी रही। रूसी सदर ने ट्रंप को आइंदा मुलाकात के लिए मॉस्को आने की दावत दी। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में रूसी सदर ने कहा सदर ट्रंप से मुलाकात मस्बत और तामीरी रही। मुज़ाकरात की दावत देने पर अमरीकी सदर के शुक्रगुजार हैं। यूक्रेन की सिक्योरिटी पर काम करने के लिए मॉस्को तैयार है। अमरीकी सदर बोले मुलाकात में बहुत सी चीज़ों पर इत्तेफाक किया गया, कई चीज़ों में पेशरफ्त हुई। सबसे पहले यूक्रेनी सदर को फ़ोन करूंगा। सदर ट्रंप ने रूसी सदर के अलास्का पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया। दोनों सदूर एक ही गाड़ी में अलास्का बेस से रवाना हुए। हाई स्पीड डीजल 12 रुपये 84 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपये 20 पैसे फी लीटर की कमी। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे पर बरकरार रखने का ऐलान। मिट्टी का तेल 7 रुपये 19 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर पर जायज़ा इजलास। चीनी कंपनी का तैयार करदा कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा चीनी कंपनी का पाकिस्तान के अस्पताल के लिए आलमी मयार का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन बगैर किसी मुआवजे के बनाना पाक चीन दोस्ती और अवामी रवाबित की मजबूती का मुँह बोलता सबूत है। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मयार के मुताबिक टर्शरी केयर का अस्पताल बनाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार रवा माह 17 से 19 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक लंदन में मोहम्मद इसहाक डार बरतानवी नायब वज़ीर आज़म पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हमेश फॉल्कन से मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस, कश्मीरी रहनुमाओं और बरतानवी पाकिस्तानी कम्यूनिटी के नुमाइंदों से भी मुलाकातें करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला पब्लिक कर दिया गया। एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 8 नवंबर और 13 दिसंबर 2024 को इजलास हुए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, 2 अरकान निसार दुरानी और शाह मोहम्मद जतोई के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। 3 मुख्तलिफ शिकायत का जायजा लेने के बाद खारिज करने का फैसला हुआ। PTI ने भी शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई थी। सुप्रीम कोर्ट का इंसाफ की फराहमी में ताखीर के सदबाब के लिए जिद्दत लाने, मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर जोर। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंसाफ में ताखीर आवाम के अदलिया पर एतमाद को मजरूह करती है। इंसाफ फराहमी में ताखीर कानून की हुक्मरानी को कमज़ोर करती है। कमज़ोर और पसमानदा तबकात तवील अदालती कार्रवाई का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की अदालतों में इस वक्त 22 लाख से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। तकरीबन 25,941 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। कराची में वाटर टैंकर ने एक और इंसानी जान निकली। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में टैंकर ने राकीर बच्चे को कुचल डाला। 7 साल आलियान मौके पर ही दम तोड़ गया। लाश अस्पताल मुंतकिल। औरंगी टाउन में ही ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार जान बहक और दूसरा जख्मी। उधर जोहर चौरंगी अंडर बाईपास पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 2 बच्चियां जान बहक हो गईं। पुलिस के मुताबिक जान बहक बच्चियां कदाकर थीं। सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब कार और सुजुकी में तसादुम। 1 शख्स जान बहक और 4 जख्मी। जश्न मार्का हक के मौके पर 75 रुपए का यादगारी सिक्का जारी। मकसद मुसल्ला अफवाज की बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करना था। सिक्के के सामने के रुख पर वस्त में बढ़ता हुआ हलाल और सितारा मौजूद। कतर 30 मिलीमीटर और वजन 13.5 ग्राम है।
डिजिटल मीडिया पर ममनुआ मवाद की तशहीर पर 1 लाख से 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना तजवीज़। डिजिटल मीडिया पर फहाशी और उरियानी की रोकथाम के लिए अहम कानून साजी पर गौर। पीपल्स पार्टी की शाहिदा रहमानी ने बिल कौमी असम्बली में मुतारिफ करा दिया। बिल के मुताबिक कानून का इतलाक पूरे मुल्क में ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर होगा। आज अपने डिजिटल कॉन्टैक्ट एवेल्युएशन बोर्ड कायम किया जाएगा। इसराइल की गजा में बमबारी, 24 घंटे में 49 फलस्तीनी शहीद। शुहदा में इमदाद के मुंतजिर 17 फलस्तीनी भी शामिल। OIC के इसराइल के मगरबी किनारे में आबादकारी के मंसूबे की मजम्मत। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से नई बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा। जर्मनी का भी इसराइल से मगरबी किनारे में बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा। यमन के दारुल हुकूमत सना में फलस्तीनियों के हक में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। अमेरिका में भारत के यौम आज़ादी की तकरीब यौम मातम में बदल गई। वाशिंगटन के भारतीय सिफारत खाने में तकरीब के दौरान सिखों की बड़ी तादाद ने सिफारत खाने का घेराव कर लिया। खालिस्तान की परचम उठाकर भारत मुर्दाबाद और कातिल मोदी के नारे लगाए। मुजाहरे से खिताब करते हुए खालिस्तान काउंसिल के सरबराह डॉक्टर सिंधु ने कहा, वो दिन दूर नहीं जब भारतीय पंजाब को आज़ाद कराकर खालिस्तान का क़याम अमल में लाया जाएगा। मुख्तलिफ दरियाओं नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। तर्जुमान PDMA के मुताबिक तरबेला डैम 98% और मंगला डैम 68% भर चुका। मानसून बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए सिंध में कालाबाग चश्मा बैराज पर दरमियाने, जबकि तरबेला और तोनसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। भक्कर के मकाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया रावी के अहम मकामात पर बहाव मामूल पर है, जबकि नाला बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाए सतलुज में गन्नत सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 68,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कसूर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हेड गन्नत सिंह के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी का अखराज 68,632 रिकॉर्ड किया गया। सैलाब से मुतासर इलाकों में कश्तियों के जरिए इमदादी सरगर्मियां जारी। दरिया सवात में 4 खयाली के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। PDMA ने 17 अगस्त तक मानसून की बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी हिदायत। क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना क्या होता है? अचानक इतनी बारिश कैसे आ जाती है? क्लाउड बर्स्ट से कौन कौन से नुकसानात का सामना होता है? तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। शहनशाह कवाली नुसरत फ़तेह अली खान का सहर आज भी कायम। सुरों के बादशाह नुसरत फ़तेह अली खान के मद्दाह आज उनकी 28वीं बरसी पर उन्हें याद कर रहे हैं। नुसरत फ़तेह अली खान ने सुरों की लहरों पर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अपने मुनफरिद अंदाज से कवाली और सूफियाना कलाम को नई जहद दी। ये बहुत ज्यादा है। पूरी सीटें वाहिद मैं ले रही हूँ जो बड़ा पाव लेके खड़ी नहीं होती। और मोहल्ले की शान जान भाई, बचपन से बड़े हो गए हम लोग खाते खाते। यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है नहीं, हर चीज़ है यहाँ पे। आपको पूरे कराची में ऐसे बर्गर और ऐसी सर्विस नहीं मिलेंगे जो तैयब भाई के पास है। सब एक है, हम ये हमारा मोहल्ला है। और हुसैनाबाद के रंग एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के संग ये मोहल्ला सिर्फ खाना नहीं खिलाता, जिंदगी की लज्जत भी चखाता है। ऐसे दिल छूलने वाली कहानियों के लिए देखना ना भूलिए मेरा मोहल्ला मेरी कहानी, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।